जनाब शफकत अब्बास अवान साहब, ये मियाँ दाऊद साहब जो तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूमत भी ऐन उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात को लेके आ रही है कि 1978 के रूल 197 में की मुझे मियाँ साहब की बात सुन के बहुत अफसोस हुआ। वो वजह क्या है? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तरण की वो प्रेस टॉक थी या उनका कोई वीडियो एक मज़ीर-ए-आम पे जिसमें वो कह रहे थे हम चैलेंज करेंगे और कर दिया। बड़ा अफसोस हुआ। यही आज़म नज़ीर तरण वकील थे मियाँ नवाज शरीफ के और उनको दुनिया की हर मेडिकल सहूलत दी गई। पाकिस्तान में डॉक्टरों के बोर्ड बने, उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और फिर उनको बैरून मुल्क भी शिफ्ट कर दिया गया एक जाली रिपोर्ट पे। और फिर वज़रा जो कल इस केस का खैर मकदम कर रहे थे इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उनकी वो कुछ और कह रहे थे। आज फिर उन्होंने चैलेंज कर दिया। हुकूमत की बुखलाहट को एक साइड पे रख दें, लेकिन क्या आप एक पूरे साल का दौरानिया आप देख नहीं रहे कि इमरान खान साहब को मुख्तलिफ टाइम पर सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया, वो 5 से 6 दफ़ा। आप ये नहीं देख रहे कि पिछले 1 साल से इमरान खान को किसी फैमिली मेम्बर से नहीं मिलने दिया गया और उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, जो कि 14 दिन से ज़्यादा आप किसी को नहीं रख सकते। आपके सामने वो सुप्रीडेंट जेल की और वो रिपोर्ट नहीं है डॉक्टर्स की जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को ये मामलात हैं। काश मियाँ साहब सुप्रीम कोर्ट की वो कार्रवाई देखें। इमरान खान साहब को सबसे पहला मामला आँख का है, रेटिना का इशू है, एंड देयर इज नो रेटिना स्पेशलिस्ट अवेलेबल इन पिम्स हॉस्पिटल। ठीक, रेटिना का जो स्पेशलिस्ट है वो शिफा इंटरनेशनल में ही है, वो पिम्स हॉस्पिटल में नहीं है। ठीक। दूसरी बात ये है कि इससे पहले जब मुख्तलिफ लीडरान हैं वो बीमार होते रहे तो उनको कहाँ कहाँ नहीं भेजा गया इलाज के लिए। मैं उससे भी आगे चलूँ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, क्या वो सेफ गार्ड नहीं करेगी किसी की लाइफ को, लिबर्टी को? ये किसने देखना है? दुनिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर सेफ गार्ड किसी ने करना है लोगों की ज़िंदगी को, लोगों की आज़ादी को, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्या ड्यूटी है या नहीं है? और अगर वो ये मुनासिब समझ रहे हैं कि एक शख्स इतनी सारी रिपोर्ट्स के बाद और इतना अरसा जेल रहने के बाद अब ज़रूरी है कि उसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये चीखो पुकार क्यों? ये इतनी आओ बका क्यों? ये कितना अच्छा लगता कि वो सारे लोग खैर मकदम किया जाता। इमरान खान साहब को खैर जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलाज उनका जी, ये उनका और इनकी आपने तारिक फजल चौधरी कल क्या कह रहे थे, राना सनाउल्लाह क्या कह रहे थे, साद रफीक क्या कह रहे थे, फिर आज इन्होंने कोई और बोलना शुरू कर दी। और मेरे भाई खुदारा एक बात की मुझसे गारंटी ले लो, ना रोए ना पीटे ना इतना परेशान हो। इमरान खान है, वो बिल्कुल कोई डील नहीं करेगा। इमरान खान है, वो अपना इलाज करवा के कानून के मुताबिक चले, मुल्क में जैसा भी है उसके मुताबिक हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त कर रहा है और बर्दाश्त करने को तैयार है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ पूरी हुकूमत से और हुकूमत के सहूलतकारों से कि खुदारा इमरान खान साहब बीमार हैं और उनकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है, उनका इलाज होने दें, उनके इलाज पर सियासत ना करें। जो हमें कहा जा रहा था कि इमरान खान के ये इलाज पर बीमारी पर सियासत करते हैं, मैं उनके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पूरा सोशल मीडिया हमारा भरा पड़ा है, लोग एक दूसरे को रोक रहे हैं कि खुदारा कोई शिफा इंटरनेशनल की तरफ ना जाए, कोई बंदा वहां जाके खड़ा ना हो, कोई शख्स उधर ना जाए कि फिर कोई ऐसा रखना ना डाल दें इमरान खान साहब की सेहत के लिए। हम इतना कंसर्न है, हमें हर चीज़ भूली हुई है, सिर्फ इमरान खान और इमरान खान की बीमारी और उनके सेहत के लिए हमें जो तगदो है वो याद है। खुदारा इन चीज़ों से निकले और उस बीमार शख्स का इलाज होने दें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इमरान खान को नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला कैबिनेट का था या अदालत का था? कोई इतना तो मुझे बता दे। कैबिनेट बैठी, पूरी कैबिनेट ने कहा कि नहीं, वाकई बीमार है अगर और उनको बाहर भेजा जाना चाहिए तो भेज दें। हालांकि वो फ्रॉड था, झूठ था, यहां से दौड़ के चढ़ा जहाज पे और वहां साहब अब आपको तो ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी हुकूमत के होते हुए, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के होते हुए, मुझे याद है डॉक्टर यास्मीन, ठहरिए ना, मुझे एक तस्सीह तो करने देना।
आपने जो भुगता है उसके बाद ये बात नहीं बनती उसूली तौर पर, इखलाकी तौर पर। आपका हक है कि आप जो मर्जी बात करें। अच्छा, चलें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, सुन लीजिए ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा यहाँ हेल्थ मिनिस्टर हुआ करती थी, वो खुद भुगत रही हैं। कई लोग कहते हैं कि उन जैसे बुजुर्गों के लिए फैसिलिटी आनी चाहिए। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी, वो उनके प्लेटलेट काउंट से लेकर तमाम मामलात पर मीडिया को आगाह करती थी। उन रिपोर्ट्स को लेके डॉक्टर फैसल सुल्तान और खान साहब के जो जाती डॉक्टर जानने वाले थे, वो वेट करते, ठहरिए, उसको वेट करते थे। उन रिपोर्ट्स की रोशनी, मैं आपको सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं कि उन रिपोर्ट्स की रोशनी में जो फैसला हुआ था वो आपके दौरे इक्तदार में हुआ था। आज आप उन्हें जाली कह रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके साथ 2 नंबरी हुई थी। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं। तो हुई थी ना। जी फरमाएं। अब कह रहे हूं हमारे साथ नहीं हुई। जी फरमाएं। 2 नंबरी आप फरमाएं। मैं यही तो रोना रो रहा हूं कि 2 नंबरी हुई थी। उसके बावजूद कैबिनेट बैठी, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल खुदा न खास्ता ये कुछ हो ना जाए, क्या पता 1% सच्ची ही हो। बिल्कुल। तो सिवाय एक कैबिनेट के मेंबर के सब ने ये डिसाइड किया कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दें। अब उस वक्त तक तो किसी को नहीं पता था ये जाली है, रिपोर्ट्स आ रही थी, तो सब ने यही समझा ठीक होंगी और बाहर भेज दिया। अदालत को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा। हम 25 दफा हाई कोर्ट में गए हैं और 15 दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हैं इमरान खान की बीमारी को लेकर। एक दफा भी नहीं जाना पड़ा नवाज शरीफ की फैमिली को या उनकी पार्टी को उनके इलाज के लिए। हमने इतनी ग्रेस दिखाई और आज ये ढीठ हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के फैसला होने के बावजूद इनको शर्म नहीं आई और ये जाके अदालत में नजरसानी की दरखास्त दायर कर रहे हैं, बजाय ये कहने के कि चलें जी उनका इलाज हो जाए, हम एक खुशाइन फैसला है। मुझे ढिठाई की कोई हद होती है, वो सारी ढिठाई की हदें ही क्रॉस हो गई हैं। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल आपका हक है बात करने का। शफकत साहब एक छोटी सी वजाहत कर दें, एक रुकन ने काबीना में मुखालफत की थी कि मियां साहब को बाहर ना जाने दें, वो कौन थे? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे इतना ही पता है जितना आपको बता दिया। आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट कैबिनेट। ठीक, अच्छा जी, अब मैं अब आपके पॉइंट मेंबर बता रहे थे। जी ठीक, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मेंबर बता रहे थे कि जी मैं अर्ज कर रहा हूं शफकत साहब, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपका गिला शिकवा भी जायज है। जी शफकत साहब, बहुत अहम सवाल उठाए मियां साहब। मैंने ये सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करनी है कि जब किसी बंदे की लाइफ का मामला हो, जब किसी बंदे की सेहत का मामला हो, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या आर्टिकल 9 जो है उस वक्त उसको देखकर ये फैसला नहीं करेगी? उस आर्टिकल 9 की तशरीह मियां साहब ने करनी है या आलम रिटायर साहब ने करनी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। साहब मैंने यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह बेहतर समझा है कि एक शख्स जो कि पिछले 1 साल से बीमार है और जेल में है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसको कहीं शिफ्ट किया जाना चाहिए, तो उन्होंने कर दिया। मुझे ये बताएं कि ये कहते हैं सिंध के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, कोई लॉजिक की बात तो करें। पंजाब के हॉस्पिटल में जो नजदीक तरीन हॉस्पिटल है और वहां पे डॉक्टर्स भी अच्छे अवेलेबल हैं, तो वाई नॉट इन शिफा इंटरनेशनल? आपको इशू क्या है शिफा इंटरनेशनल से? वो इमरान खान साहब की मलकियत है? नहीं, इमरान खान साहब की मलकियत है वो हॉस्पिटल, वो भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई और भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल होना था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये देखती रहती कि ये कब आएंगे, और खुदा मैं सुनता हूं, मैं आपको सुनता हूं, अपनी लाइफ से जाता रहे?